आपको क्या लगता है कि डॉक्टर नबिया ने फेम के लिए ये पूरा स्क्रिप्टेड ड्रामा किया है? ये हकीकत पर मबनी उसकी ज़िंदगी है, हुँ, जिसको अब वो बताना चाह रही है लोगों को, मगर हुँ। लोग यकीन नहीं कर रहे। डॉक्टर नबिया को कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं? शी रियली नीड्स अ डॉक्टर। सबका जो माई-बाप है ना, वो पैसा है। एक तरफ बॉर्डर पे जंग लगी होती है, दूसरी तरफ इनके घर के मसले-मसाइल शुरू हो जाते हैं। खाली मियाँ को कहो ना, हुँ, हुँ। भाभी तक आप अपनी खिलाकियात को ना गिराओ। ख़ास तौर पे मैंने देखा है 2 यूट्यूबर्स इनके साथ मुसलसल अटैच हैं, जो टिकटॉक पे नाचती हैं, वो भी कुछ नहीं है। ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। माज़रत के साथ, आप अपने पेशे को ज़लील ना करें। हारिस बी व्हाटएवर जो कुछ भी है, हुँ, हुँ। अब नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा इससे बड़ा हंगामा होगा। तो डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर की ज़िंदगी आज टिकटॉकर की हैसियत है। उससे भी बदतर। उसके शौहर ने कहा है कि डॉक्टर नबिया वो नहर है कि जो हर साल बंदा खाती है। हुँ, या हुँ। आपको नहीं पता था कि मैं भी अगला बंदा, अगला टारगेट मैं हो सकता हूँ? 1-2 हारिस ने वीडियोज़ ऐसी लीक की हैं, कहीं न कहीं वो खातून जो है ना, कि शादीशुदा होके भी वो हुँ, हुँ। बेवाओं की तरह ज़िंदगी बिल्कुल। गुज़ार रही है और वो अच्छा, मैं हमें नबिया पता चल खुद हारिस से इश्क करती थी। इश्क करती थी। अगर आप इतनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट थी, देन व्हाई आपसे क्यों नहीं मैनेज हुआ? अब पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने जिस तरह बिगाड़ पैदा कर दिया है और हमारा मुआशरा जो है वो पस्ती की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और हमारे बच्चे जो हैं वो ऐसी बैड हैबिट्स में इंक्लूड हो चुकी हैं और अब वो इन टिकटॉकर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, इन डॉक्टर्स को, वो जो खुद को डॉक्टर्स कहते हैं, वो उनको अपने जो ये समझ लें कि हीरो समझ रहे हैं और ना जाने उनसे क्या-क्या वो कह रहे हैं कि हम जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर लें। मेरा सवाल ये है कि हालिया दिनों में अली हैदराबादी ने अपनी बेगम को तलाक दी और ना जाने क्या-क्या हुआ, फिर वीडियोज़ भी नज़र आईं, मेबी वो दोनों इकट्ठे हो गए या इस तरह की सूरत-ए-हाल। फिर इससे पहले हमने वो वीडियो भी देखी कि जिसमें खातून जो है वो अपने शौहर को इस वजह से मार देती है कि उसे फ़ेम हासिल चाहिए था ना, लेकिन वो मरता नहीं है। अब जनाब बात करना चाहता हूँ डॉक्टर नबिया साहिबा की। डॉक्टर नबिया ने अपने शौहर को ये भी कहा कि वो नामर्द है। उसने कहा हक़ ज़ौजियत नहीं अदा करता, वो मेरे साथ ठीक नहीं रहता, मेरे साथ उसने बुरा सलूक किया, तशद्दुद किया। लेकिन आज फिर सुनने में आ रहा है कि वो उन दोनों के दरमियान सुलह भी होगी। तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, कहने को बहुत कुछ है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा ना एक छोटी-सी बॉर्डर लाइन है जो हमें अपने जिसे कहते हैं ना कि हमें हया आती है, हमें शर्म आती है। हुँ, कहने को इतना कुछ है अरसलान, आप आज मैं आपको बताऊँ, आज सबका जो माई-बाप है ना, वो पैसा है। हुँ, सबका माई-बाप, ये बहुत बड़ा लफ़्ज़ है। बिल्कुल। हम सबसे पहले अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते होते थे कि ये मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे कोई वो जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और हैरत की बात ये है कि ये वो लोग हैं जो बड़े-बड़े दावे करते थे कि हम फलानी फैमिली से हैं, तो हम जो है ना सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत शर्म के साथ मैं यकीन मानिए मैं इस टॉपिक पे कभी ज़िंदगी में बात करना भी नहीं चाहती और ना ही मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक बार-बार मेरे सामने आए। मगर हुँ। बदकिस्मती हमारी ये है कि सोशल मीडिया पे उठाते साथ ही सबसे बिल्कुल, पहली वीडियो लोग हमारे सामने महँगाई भूल चुके हैं, लोग जो हैं वो सोशल इश्यूज़ जो हैं वो भूल चुके हैं। डिप्रेसिव कम्युनिटी में हम रह रहे हैं। हम उस बिल्कुल। डिप्रेसिव कम्युनिटी जहाँ पर हमें एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी मिलेगा ना, हम हुँ, वहाँ पर फ़ौरन से पहले रजू करेंगे। ये फ़ेम नहीं है। हुँ, अभी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें इनके जो हस्बैंड हैं उसके यूट्यूब चैनल से पता नहीं कितने पता नहीं $100 या व्हाटएवर इतनी कोई इनकम हुई है हुँ, पिछले हुँ, महीने। हुँ, हुँ, अगर इस इनकम के एवज़ आपकी जो आपको बेइज़्ज़ती मिल रही है और हुँ, अगर आपका मेयार सिर्फ़ और सिर्फ़ बेइज़्ज़ती करवा के 4 पैसे कमाना है, हुँ, हुँ, तो मेरे ख़्याल से आपने अपने आप को बेमोल कर दिया। हुँ, ये कोई कंटेंट नहीं है। मगर कहीं न कहीं शुरू-शुरू में हमें ऐसा लगा कि शायद इस ये दफ़ा जो रियल है, बात है ना ये रियल है रियल है। और ये तमाम चीज़ें। अच्छा देखिए, रियलिटी बेस्ड ना भी हो ना, हुँ, हुँ, मगर अरसलान किसी भी मियाँ-बीवी का मसला है ना, हुँ, हुँ, कमरे की हद तक रहना चाहिए। बिल्कुल, अगर लेट्स सपोज़ कि कोई अपनी अख़लाक़ियत से गिर ही गया, गिर ही गया। उसने बता ही दिया कि मैं जो हूँ मेरी वैल्यूज़ ये हैं और मेरे तमाम मामलात हैं, तो दूसरे को ख़ामोश रहना चाहिए। बहुत सैल्यूट होता है। आज ही मैं हमारे एक अदाकार हैं लेजेंडरी, उनकी वीडियो देख रही थी, जिनको अपने नए आने वाले अदाकार की एक बात बुरी लगी जी, जी। और उन्होंने सोशल मीडिया पर
जस्ट उसे कहा कि ये जो चीज़ ना मुझे बुरी लगी और मैं इसको अपनी इंसल्ट महसूस करता हूँ। हम्म। वो शख्स खामोश हो गया। पूरे तमाम अदाकारों की कम्युनिटी ने उस लड़के को, जो नया आने वाला अपकमिंग नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जी, जी। और उस लड़के वो अपने सीनियर अदाकार के साथ सीनियर खड़े हो गए, सब लोग उसके आगे दीवार बन के खड़े हो दीवार गए। बन। अब ये देखिए, ये कितना बड़ा एक जेस्चर है कि अगर आपने सिर्फ ये कह दिया कि मुझे ये रवैया पसंद नहीं आया और ये मुझे मुझे अफसोस हुआ इस बात से, पूरी कम्युनिटी आपके इर्द गिर्द दीवार बन के खड़ी हो गई। अब ऐसे लोगों का हम क्या करें कि जिस पे एक तरफ बॉर्डर पे जंग लगी होती है, दूसरी तरफ इनके घर के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, और बिल्कुल। ऐसे मसले मसाइल शुरू होते हैं कि वो जंग पीछे रह जाती है हम्म। और आपकी वीडियो ज़्यादा ट्रोल होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक अब है। आप जो घर के मर्दों को गलत लफ्ज़ बोलोगे कि हम्म। आपका मर्द ये है, ये है, ये है, ये है, लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए। फिर वो उन बिल्कुल। रकासाओं को भी पीछे छोड़ देंगे जो टिकटॉक पे नाचती हैं, वो भी कुछ नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ये लोग ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। हम्म। अब आप ठीक है, दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ रहे हैं, आप इसको जो मर्ज़ी कहो, मगर बात ये है कि खाली खाली मियाँ को कहो ना, हम्म। भाभी तक आप अपनी अखलाकियात को ना गिराओ। बिल्कुल। जो हुआ ख़त्म हो गया, अब वहाँ बिल्कुल। से निकल आई हो। बिल्कुल ऐसे ही। भाभी का देवर के साथ क्या रिश्ता है, ये बड़ा पाकीज़ा रिश्ते हैं, बिल्कुल बहुत ही ऐसे ही। पाकीज़े बिल्कुल रिश्ते हैं। ऐसे ही। और अगर फैमिली में कोई ऐसी बात हो भी जाए, मेरे ख्याल से अगर हो भी जाए, वैसे तो जो फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं उनमें ऐसी बातें नहीं होती हैं, हम्म। मगर अगर ख़ानदान में ऐसी बात हो भी जाए तो मैंने देखा है कि बड़े और अच्छे ख़ानदान वाले ना चीज़ों को डांट डपट के समझा के हम्म। दरगुजर करते हैं, बिल्कुल ठीक है। उनको रिश्तों के दरमियान ही लेके आते हैं। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर नबिया ने फेम के लिए ये पूरा स्क्रिप्टेड प्री प्लान ड्रामा किया है? अच्छा नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये उसकी हकीकी ज़िंदगी है। हम्म। जिस तरह वो एक घर में गई और घर से फिर निकाली गई और फिर वो अपने घर में वापस आ गई, और अब सुना है कि भाई भी उसको ओन नहीं कर रहा, भाई भी उसको गालियाँ निकाल रहा है, भाई भी कह रहा है कि ज़लील करके रख दिया। ये हकीकत पर मबनी उसकी ज़िंदगी है, हम्म। जिसको अब वो बताना चाह रही है लोगों को, मगर हम्म। लोग यकीन नहीं कर रहे। यकीन नहीं करना है। अब वो अच्छा, उस आपको पता, हमने वो एक कहानी पढ़ी थी, शेर आया शेर आया। जब वो झूठ पे मबनी वो बात बताता था एक शख्स जो है बाहर जाकर, तो लोग गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे कि चलें जी आज इसकी जाको मदद करते हैं। और ऐसे ही वो जब उन्होंने जाके देखना, गांव वाले ने इकट्ठे होना, तो उधर तो कोई भी नहीं होता था। फिर वो 2 से 3 दफ़ा ऐसे ही हुआ कि वो गांव वाले आते इकट्ठे होते उसकी पुकार पर। एक दिन ऐसा आया कि हकीकतन शेर आ गया और फिर शेर जो है वो उसको चीर फाड़ के खा गया। तो शायद डॉक्टर नबिया की ज़िंदगी भी इन लोगों की वही हो चुकी है कि इन्होंने पहले ना जाने क्या-क्या वो ड्रामे की, ये सीधी बात है, मैं तो इसको वाज़े हुँ। अल्फ़ाज़ में कहूँगा। हालाँकि मेरी जो है सिंपैथी मेरे बड़ी उसके लिए ये था कि बड़ा उसके साथ ज़ुल्म हुआ है। मैं तो उनके साथ पॉडकास्ट भी करना चाह रहा था, लेकिन जब मुझे रियलिटी का पता चला कि मुझे उससे अगले दिन ही किसी शख्स ने, मीडिया पर्सन ने बता दिया था कि मियाँ साहब ये पूरा प्री प्लान ड्रामा हो रहा है और मुबैना तौर पर ये जो है वो अपने फेम के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि अब ये अपने आप को जो सोशल मीडिया पर लाना अच्छा चाहते हैं। अरसलान, इसमें उनका भी कसूर नहीं है। हुँ। कसूर क्या है? वो ख़ास तौर पे मैंने देखा है 2 यूट्यूबर्स इनके साथ मुसलसल अटैच हैं। जी, जी। अब वो क्या करते हैं, इनके घर में खाँसी भी किसी को आती है ना, तो हुँ, वो हुँ। यूट्यूबर पहुँच जाते हैं, कहते हैं खाँसी आई, सिरप बिल्कुल। नहीं मिला, तो फलानी जगह गए, तो टमकानी जगह गए, तो ये हुँ। वो। माज़रत के साथ आप अपने पेशे को ज़लील ना करें। ज़लील ना ये करें। एक लफ़्ज़ मैं बता रही हूँ कि मैं इस टॉपिक पे ना तो बात करना चाहती हूँ, बिल्कुल, ना कुछ, बिल्कुल। मगर जब मैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए आती हूँ ना, फिर मेरे इमोशंस जाग जाते हैं कि हम बीइंग अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। हम अपनी वैल्यूज़ गिरा रहे हैं। वैल्यूज़ हम गिरा रहे हैं। क्या अपने बच्चों को बता रहे हैं कि ठीक है बेटे, जाओ, जाके लड़ो, सास को जो मर्ज़ी कहो, ससुर को जो मर्ज़ी कहो, बहू भाभियों के बारे में जो मर्ज़ी आप बकवासियात उगल के आप सोशल मीडिया पर बताओ, सब कुछ बताने के बाद आप फिर कहो, मैं तो आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं आपसे दूर रह ही नहीं सकती। व्हाट द हेल इज़ दिस? ये किस हुँ, किस्म का जेस्चर है और हम क्या कन्वे करने की, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हुँ, हुँ, शी रियली नीड्स अ डॉक्टर, हुँ। और दोनों मियाँ-बीवी को। ये नहीं कि खाली खातून कोई, इन दोनों को डॉक्टर की दे आर अशद नीड अ ज़रूरत है। डॉक्टर। येस, हुँ, हुँ। एग्ज़ैक्टली। ये वर्ड मैं आपको बता रही हूँ कि आज से कुछ अरसे बाद, ये देखिए हारिस ने भी बोला, बहुत सारे लोग ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक बंदी जो बैठे-बैठे अपनी बात से मुकर जाए, मुखर जाए। कहाँ बैठी हो आप? हुँ, आप अरबों ऑडियंस के सामने बैठी हो।
बिल्कुल ऐसे। आप एक लम्हे में एक बात कर रही हो, अगले लम्हे में उसी की तरदीद करके आप क्या कह रही हो, नहीं ऐसे मैंने नहीं कहा। वर्ड का झुकाव जो था ना वो गलत था। आपकी तरफ से जो 6 नज़र आ रहा है वो मेरी तरफ 9 है। बिल्कुल ये ऐसे, बात है ना, बिल्कुल बात ये है ऐसे। कि जब आपकी अपनी वैल्यू लफ्ज़ों की वर्थ नहीं है, तो फिर आप इस चेयर पे क्या करने बैठी हो? ख़ैर, उसका भी कसूर नहीं है। हुँ, अब द नेक्स्ट टाइम मैं बड़ी इस मामले में ना बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगी कि जो लोग उसको उठा रहे हैं ना, जो लोग उसे कह रहे हैं कि इससे बढ़कर नेक्स्ट टाइम अब वो इससे बढ़कर आएगी। अब देखिएगा, हुँ, अभी तो हुँ, खाली ये पता चला कि न हारिस नामर्द है, हारिस बी व्हाटएवर जो कुछ भी है। हुँ, हुँ। अब नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा इससे बड़ा हंगामा होगा। और वो शायद आप और मैं, हम अपने बच्चों के साथ या अपने शेयर नहीं कर फैमिलीज़ के सकेंगे। साथ बैठकर देख भी नहीं सकते। सो इसे यहीं पर स्टॉप होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर एक बार फिर लड़ेंगे, फिर सोशल मीडिया पर आएँगे और फिर से एक ऐसा हंगामा बर्पा होगा कि जिसे आज की ये जनरेशन भी नहीं देख सकेगी? देखिए, जनरेशन बी जो है ना वो सब कुछ देख रही है हुँ, और वो देखेगी और वो ठीक है। इससे ज़्यादा और मज़ीद मुस्तफ़ीद होंगे, हुँ, खुश हुँ। होंगे। अच्छा, उसको वो अगर एंटरटेन करें। एंटरटेनमेंट है ना, देखिए हम ओके, लोग, अब देखिए आप और मैं थोड़ी देर बैठते हैं, हम क्या कहते हैं रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं, टिकटॉक खोल लेते हैं। टिकटॉक को। नॉर्मली हम क्यों टिकटॉक तो खोलेंगे? डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर की ज़िंदगी आज टिकटॉकर की हैसियत है? उससे भी बदतर, उससे भी बदतर। उससे भी बदतर इसलिए क्योंकि टिकटॉकर्स जो है ना वो वक़्ती तौर पे अपने, जिसे कहते हैं ना, नाच गा के हुँ, हुँ। अपना एक एक खाता पूरा करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर जो लोग अपने अंदर की मैल निकाल-निकाल के बाहर बार-बार दिखा रहे हैं, वो अपने अंदर का वो जो अंदर की गलाज़त है ना, वो उसको दिखा रहे हैं। मेरे ख़्याल से ये मैं इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि इस रिश्ते का तकद्दुस ख़त्म हो गया, तकद्दुस पामाल हो गया। पामाल हो गया। बिल्कुल ऐसे। अब चाहे वो कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी हो, एक मियाँ-बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। उसे अगर देखें ख़त्म भी करना है ना, बड़ी पाकीज़गी के साथ, बड़े हिजाब के बिल्कुल, साथ, बिल्कुल। लिबास है ना एक-दूसरे का। बिल्कुल ऐसे। अब ये तो नहीं करेंगे कि हम चौक में लिबास बदल लेंगे। अब हुँ। ये चौक में लिबास बदलने वाली बात, इससे और क्या मैं आपको मिसाल दूँगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर नबिया को कोई साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हैं? आपको नहीं लगता? मुझे तो यकीनन लग रहा है। देखिए सब मुझे बोल नहीं, रहे पूरे हैं, पाकिस्तान को देखिए लग रहा सब है। बोल रहे हैं, ये सना आगा खान नहीं बोल रही है, ये सब बोल रहे हैं कि शी नीड रियली अ साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि अ, डिग्री तो हम माँगते रहे तो डिग्री हमें मिली नहीं। मिली नहीं। और अगर हम ये कहें कि वो जिस तरह से बातें कर रही हैं, और 1-2 हारिस ने वीडियोज़ ऐसी लीक की हैं, अगर आप उसको गौर से देखें, तो उन वीडियोज़ में जिस तरह वो कस्में खा रही हैं, वो आई थिंक हुँ, फ़ोन के ऊपर कोई खाना ठीक है, काबा की है तस्वीर है या कुछ ठीक इस है। तरह से, कि तुम अगर हमारी लड़ाई होगी तो तुम कोई ऐसी बातें नहीं करोगी, तुम कोई ऐसी चीज़ नहीं करोगी। नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। आप वो वीडियो को दोबारा देखिएगा, मेरे कहने पे दोबारा देखिएगा, हुँ, तो आपको फ़ील होगा कि कहीं न कहीं वो ख़ातून जो है ना, या तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, हुँ, हुँ। और ऑब्वियसली डिप्रेशन ही आपको ठीक है, इस तरह वो के मेंटली जो है वो मेंटली आपको इलनेस की तरफ लेके जा रही बिल्कुल। होती है। और ये डिप्रेशन ही होता है कि शादीशुदा होके भी वो हुँ, हुँ। बेवाओं की तरह ज़िंदगी बिल्कुल। गुजार रही है, और वो जिस तरह दुहाइयाँ दे रही है टीवी चैनल्स पर आके, मेरे ख्याल से अम, समझ नहीं आती। हुँ, हुँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात आप भी इसमें नोट करें कि दोनों मियाँ-बीवी हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर नबिया और हारिस खोकर एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने में ही साल लगे रहे। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन वो उसके जर्नलिज्म। लिए सबूत इकट्ठे करता रहा, मैंने इसको कल को ऐसे गंदा करना है, और ये उसके लिए सबूत इकट्ठे करती रही कि मैंने कल को इसको ऐसे गंदा करना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो मैं हैरान हूँ इस बात पर, वो सब कुछ भूल कैसे जाते हैं? बिल्कुल, अच्छा वो तो चलो भूल जाते हैं, मियाँ-बीवी है ना, भूल जाते हैं। होता है कई दफ़ा, मैंने देखा है ख़वातीन सुबह मर्दों ने ख़वातीन को बड़ी फैंटी लगाई होती हुँ, है, हुँ, हुँ। और रात को सब भूल जाते हैं, सब सारे मामलात। मगर मियाँ-बीवी भूल सकते हैं, हुँ, हुँ। माँ, बाप, बहन, भाई ये लोग नहीं भूलते अपनी इंसल्ट, और वो भी इस लेवल पे जाके। अगर वो कहते हैं ना कि हारिस के पीछे सारे डॉक्टर्स हैं, पढ़े-लिखे बिल्कुल। लोग हैं, मैं हैरान हूँ कि वो कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं। वो बिल्कुल। कैसे सुन लेते हैं कि भाभी पे किस तरह की बातें की गई, या नौकरानी, घरवाली और ये तमाम मामला। देखिए,
ख़वातीन हर घर में ये होता है। अब आजकल अगर मैं ये कहूँ ना कि कोई भी घर बिल्कुल पाक साफ़ है, वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने अपने माहौल को अपने मुताबिक एडजस्ट करना होता है। बिल्कुल ठीक अब है। ये कामवलियाँ और इन तमाम चीज़ों को हम सोशल मीडिया पे करेंगे ना बात, अब एक बात हुई है ना, उससे रेलेवेंट आप एक और बात कर दोगे, तो लोग कहीं न कहीं आप पर शक करेंगे बिल्कुल कि ठीक है। कहीं न कहीं आपके साथ कोई इश्यू है। बिल्कुल है, ठीक। हो भी सकता है, ये हुँ, नहीं हुँ। मैं ये कह रही कि बिल्कुल, नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर नबीहा ने ये इल्ज़ाम डाला, ये वो। हो भी सकता है और है भी। बहुत बिल्कुल सारी ऐसा। चीज़ें ऐसी हैं बिल्कुल, जो है भी, हमने सुना, खाली एक जगह से नहीं सुना, बहुत सारी जगहों से सुनी है वो बिल्कुल, बातें। मगर मेरे ख़्याल से जिस तरह कहते हैं ना कि एक केस के ऊपर अगर दूसरा केस कर दिया जाए, तो कहीं न कहीं आप गिल्टी फ़ील होते हो। बिल्कुल ऐसा और ही। अगर इसी मामले को हम बार-बार चीज़ों को एक ही रुख में लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, लाते रहेंगे, तो इट्स मीन कहीं न कहीं हुँ, हुँ। मसला है। अच्छा, इस बात में कितनी सदाकत है कि डॉक्टर नबिया हर साल एक बंदा खाती है? या ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ मेरे नाल यही सवाल करना सी। मुझे बताइए ना, उसके शौहर ने कहा है, मैं नहीं कह रहा ना आप कह रही हैं, उसके शौहर ने कहा है कि डॉक्टर नबिया वो नहर है कि जो हर साल बंदा खाती है। अच्छा देखिए, तो बात अब ये है, मैं हैरान हूँ कि क्या उसका शौहर उसी नहर में खुद गिर रहा है? बात ये है कि जो उसका म्यार था, वो उस म्यार में गिर गई और हुँ, उसके म्यार ने अब चीख-चीख के बताया कि हाँ, मैं तुम्हारा म्यार था। हुँ, क्यों? वो अब चीख-चीख के ये जो जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ चल रही है, कहते हैं ना कि वो मियाँ-बीवी दोनों एक जैसे होते तो तभी जाके निभती है। वो उस पे गंद गिरा रही है, तो वो उससे डबल अगले दिन सोशल मीडिया पे बैठकर वो उससे डबल उस पे गंद गिराती है। बंदा खाती है, वो जो भी खाती है, आप बंदे नहीं थे? हुँ, या हुँ। आपको नहीं पता था कि मैं भी अगला बंदा, अगला टारगेट मैं हो सकता हूँ? आप क्यों फिर उस खातून के इर्द-गिर्द मंडलाते फिरे? 5 साल तो आप भी इधर-उधर फिरते रहे हैं उसके। हुँ, हुँ, हुँ। आप उसको उठा के लेके फिरते रहे, इधर-उधर जाता। आज आपको डॉक्टर नबिया साइको, पागल और पता नहीं क्या कुछ लगना शुरू हो गई है। बिल्कुल आज ऐसा। आपको उसकी उम्र भी पता चल गई है। आज आपकी माँ ने ये भी कह दिया है कि ठीक है जी, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। मेरे ख़्याल से हर बंदा जो होता है ना, अपने म्यार के जो लोग होते हैं ना, वहाँ पर जाके कहते हैं जी। हुँ, ना हुँ। जो खूबसूरत खातून होती है ना, वो हमेशा बेवकूफ़ों के साथ ही एडजस्ट कर पाती है। अच्छा, तो इस बात में सदाकत है वैसे, हैं? देखिए इस कि केस में तो मुझे खूबसूरत लड़कियाँ जो हैं हमेशा उन्हीं पे दिल हार बैठती हैं कि जो सबसे नकम्मे, लेकिन एक बात है, पैसा होता है उनके पास, तो इधर क्या था? नहीं देखिए, हाँ, ये बात है हैं? कि यहाँ पर क्या था, सब लोगों ने ये सवाल भी किया था लड़कियाँ कि वैसे यहाँ पर कहते क्या है। हैं कि वो सिर्फ़ पैसा देखती हैं, शक्ल-ओ-सूरत नहीं। मर्द की सबसे बड़ी नहीं, मेरे ख़्याल से बदसूरती यहाँ पर मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब है। खाली जेब है, मगर खाली जेब तब पता चलती है जब हम आपके साथ रहना शुरू करते हैं। हुँ, उससे पहले तो मैं आपको बताऊँ, नबीहा इस पर आशिक थी। नबीहा ने इससे बहुत मोहब्बत की है। मतलब ये बात मैं नहीं कह रही, ये मेरे हमारे ऑफ़िस में मौजूद लोगों ने हमें एक बात बताई है कि नबीहा इस पर आशिक थी। ठीक बाकी है। अब उसकी कंडीशन हमें नहीं पता, क्योंकि हम उसके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे चीज़ों में, जितना हम इसके क्लोज़ थे या चीज़ों अच्छा, में हमें पता नबिया चला। खुद हारिस से इश्क करती थी। इश्क करती थी। ओह! आप शादी पे देख लें, शादी की वीडियोज़ निकालें, हुँ। सिर्फ़ एक बंदी खुश है पूरी शादी पे। बिल्कुल, वो तो डॉक्टर उसने नबिया। होना ही था, बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी ठीक है, आप हारिस की वीडियोज़ देख लो, वहाँ भी वो मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहा है, बिल्कुल ऐसे ही शादी था। में भी, शादी के बाद भी सालगिरह की आप वीडियोज़ निकाल के देख लें, कहीं भी वो ऐसा लगता है जैसे वो हाज़िर नहीं है बंदा। बिल्कुल तो वो ऐसा। कहाँ गायब है? वो बिल्कुल, तो फिर डॉक्टर नबिया ने बता दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब ये सवाल है कि आपने कहा कि कुछ हारिस ने वीडियोज़ लीक की। अगर अब डॉक्टर नबिया और हारिस कोकर की दोबारा लड़ाई होती है, तो आपकी बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कौन-कौन सी वीडियोज़ लीक होंगी? देखिए, मेरी इन्वेस्टिगेशन इतनी सस्ती नहीं हुँ, कि मैं हर छाजे-माजे की इन्वेस्टिगेशन करती ठीक फिरूँ। है। फिर वहाँ पर सवाल फिर वही यूट्यूबर्स का आ जाता है, जो उनके साथ बैठ के उनके मुँह के अंदर माइक दे के बैठे होते हैं हुँ, हुँ। और फिर कहते हैं हाँ, कैसे, क्यों, कब, हारिस, कब-कब, किस-किस, मतलब अजीब फ़ज़ूलियात है। हुँ, हुँ। इसमें सबसे बड़ा अमल दख़ल हम सहाफ़ियों का है। हुँ। हम सोशल मीडिया, ख़ास तौर हम पे इन्हें सोशल प्रमोट करते मीडिया हैं। इन्फ्लुएंसर्स का है कि हम सिर्फ़ अपनी रेटिंग के लिए ना, बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं कि हम भी अपने घर में बच्चे छोड़ के आए हैं। हम भी बिल्कुल। अपने घर में माँ, बहन, सास, ससुर, वो तमाम रिश्ते छोड़ के आए हैं जिनके बारे में हम बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ये बातें सुन रहे हैं और ऐसी बातें मेरे ख़्याल से किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं होनी चाहिए। हाँ, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे गिले हैं लोगों हुँ। को इनसे कि अगर आप इतनी बड़ी साइकोलॉजिस्ट थी, इतनी बड़ी आप जिसे कहते हैं ना आप डॉक्टर थी या नहीं आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट कोच। कोच थी, हुँ, देन व्हाई आपसे क्यों नहीं मैनेज हुआ? हुँ। आपसे व्हाई तो आर यू फेल?
हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है। और अगर दोबारा ये वीडियोज़ आती हैं, दोबारा ये चीज़ें आती हैं, तो मैं फिर अपने साथियों को ही कहूँगी कि बड़े वेले हो भाई तुसी। खुदा के लिए इसको उजागर ना करें और वेले ना इसको जेड़े वेले हाईलाइट करें। निकम्मे, सबसे पहले देखिएगा आप नेक्स्ट टाइम भी ना, जो सबसे पहले इसकी वीडियो लॉन्च करेगा ना, सबसे बड़ा वेला निकम्मा। और मैं कहती हूँ कि यार प्लीज़ उसको टैग करें वेला निकम्मा कह के कि तेरे पास और कोई कंटेंट नहीं है, बिल्कुल कोई ठीक है। कंटेंट नहीं है तुम्हारे पास भाई। हम्म, पूरी दुनिया में क्या क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा, क्या मामला चल रहे हैं, लोग बिल्कुल घरों ऐसा। के अंदर घुसना पसंद करते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और अपने तंदरुस्ती, घरों के मसले मसाइल भाई, मुफलिसी। अगर आपने इतना ही कंटेंट क्रिएट अपने घरों के मसले लेके आओ, बिल्कुल ठीक। अपनी बीवियों के साथ जो आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो शेयर करो ना, अपने होते नहीं हैं, इनके पास पहुंच जाते हैं।